दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं ये है सीता का घर और यहाँ पर अभी सुबह का समय है। तो चलिए देखते हैं आज की कहानी में क्या होता है। अरे भाई बस अब बस भी करो, कितना रोगे तुम, सुबह से रोए ही जा रहे हो। तो मैंने बोला ना तुम्हें दूसरी डॉल ला कर दे दूंगी, सेम टू सेम ऐसी ही। मार्केट में ऐसी मैंने ढेर सारी डॉल देखी है। चुप हो जाओ शिवम बेटा। मेरी जलदानी टूट गई, मुझे नई नई परी नहीं चाहिए, मुझे अपनी जलदानी चाहिए मम्मी। अरे शिवम इतना ज्यादा मत करो, वो खिलौना ही तो था ना, मैंने बोला ना दूसरा लेकर आ जाऊंगी मैं मार्केट से। नहीं मुझे वाली जलपरी चाहिए, जलपरी चाहिए। अच्छा ये रोना धोना बंद करो, मैं देखती हूँ आखिर ये जुड़ती है कि नहीं। अरे ये क्या, इसकी तो ये टांगे से बिल्कुल अलग ही हो गई है, देखो तो। अरे मैं इसको कैसे जोड़ूं, क्या करूँ। शिवम तो सुबह से इसकी वजह से रोए ही जा रहा है, अब मैं क्या करूँ। चलो शिवम को ही समझाती हूँ तो नहीं जुड़ेगी। शिवम चुप हो जाओ, मैं तुम्हें नया इससे भी बढ़िया खिलौना दिला कर लाऊंगी। तुम्हें पता है मार्केट में रिमोट वाला कार आया है, हेलीकॉप्टर, जहाज, बहुत सारी चीजें आई है मार्केट में। तुम्हें उनमें से कुछ भी दिला कर ले आऊंगी मैं, तो तुम रो मत, ठीक है ना। लेकिन मेरी जलपरी, मुझे वो भी चाहिए। हाँ हाँ तुम्हें दूसरी वाली जलपरी भी मैं दिला दूंगी, ठीक है ना। अब तो तुम नहीं रोगे। हाँ हाँ नहीं रोऊंगा, नहीं रोऊंगा, ये नया खिलौना मिलेगा। अच्छा तो तुम खेलो थोड़ी देर में, अभी आती हूँ, थोड़ा सा काम निपटा लो, फिर मैं तुम्हें मार्केट लेकर चलती हूँ, ठीक है ना। ठीक है मम्मी। ये अरे चलो शिवम जैसे तैसे भी करके चुप तो हुआ, अब मुझे थोड़ा शांति मिला, अब मैं आराम से अपना काम कर सकती हूँ। अली जलरानी तुम कितनी सुंदर थी और तुम टूट गई, लेकिन मैं तुम्हें फेंकूंगा नहीं, मैं तुम्हें अपने साथ हमेशा रखूंगा। हाँ आइडिया, तुम्हें मैं फेविगम से चिपका दूंगा। खिलौना ले लो, खिलौना ले लो, बढ़िया खिलौना, जहाज, डक, हंस, जो भी आपको चाहिए ले लो। खिलौना आ गया, बढ़िया वाला खिलौना, लाइट वाला खिलौना, रिमोट से कंट्रोल वाला खिलौना। आओ बच्चों आओ, बढ़िया बढ़िया खिलौने ले लो। हर माल 100 रुपए, हर माल 100 रुपए, छोटा बड़ा हर माल 100 रुपए। आओ भाई आओ। अरे यहाँ पर तो आसपास कोई बच्चे भी नजर नहीं आ रहे हैं जिसको मैं खिलौना दिखाकर बहका लूं। अरे ये क्या, एक बड़ा ही सुंदर चमकदार सा बच्चा नजर आ रहा है, कितना मोटा है ये बच्चा, बढ़िया पैसे भी मिल जाएंगे। चलो चलो इसे ही उठा लेता हूँ। तुम कितनी सुंदर थी, मैं अपने पापा से बोलकर फेविगम मंगवाऊंगा और तुम्हें जोड़ लूंगा। अरे लगता है इस बच्चे का खिलौना टूट गया। अरे नहीं बेटा, इसकी कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। आओ देखो मेरे ठेले पर ढेर सारे खिलौने हैं, इससे भी सुंदर सुंदर। क्या तुम ये पुराना सा खिलौना जोड़कर हुए खुश हो? मैं तुम्हें नया खिलौने देता हूँ, आओ भाई आओ। अंकल नहीं, मेरी मम्मी मार्केट से दिलाकर लाएंगे, आप जाइए। अरे भाई लगता है माँ बाप ने ज्यादा ही पढ़ाया लिखाया है इस बच्चे को, देखो कितना होशियार बन रहा है। अरे लेकिन बेटा तुम्हारी मम्मी तो पता नहीं कब तुम्हें लेकर जाएंगे, वो तुमसे झूठ बोल रही है, मैं तुम्हें पक्का बता रहा हूँ। क्योंकि तुम्हारा खिलौना टूट गया ना, इसलिए तुम्हारी मम्मी ने तुमसे झूठ बोलकर तुम्हें कुछ देर के लिए शांत किया है। आओ मैं तुम्हें फ्री में खिलौने दे देता हूँ, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो, ठीक है ना बेटा। क्योंकि तुम मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छे लगे इसीलिए, और मुझे तुम पर तरस भी आ रहा है, तुम्हारा खिलौना टूट गया इसलिए। सच में अंकल आप फ्री खिलौना देंगे? ये हाँ बेटा, तुम्हारे जैसे अच्छे बच्चों को मैं फ्री खिलौना दे देता हूँ। चलो चलो, आखिर मछली जाल में फंस ही गई हो। चलो बेटा अब जल्दी से नीचे उतरो और अपने आप चेक कर लो तुम्हें कौन सा खिलौना चाहिए, ठीक है ना। है? मुझे कौन सा खिलौना चाहिए? ये वाला? नहीं ये तो लाइट वाला है, मुझे रिमोट कंट्रोल खिलौना लेना है। अरे चलो ये बच्चा अभी मगन है खिलौने देखने में, जल्दी से इसको सुंघा देता हूँ, इसे बेहोश कर डालता हूँ जल्दी से। अरे ये लो। अरे अरे चिल्लाओ मत बेटा, अब तो तुम मेरे जाल में फंस गए हो। और कुछ ही देर बाद शिवम जल्दी से बेहोश हो जाता है। अरे ये बच्चा बेहोश हो गया, चलो चलो इसे भी यहीं पर छिपा देता हूँ जहाँ पर मैंने सारे बच्चे छिपाए हैं, नहीं तो इसके घर वाले ना आ जाएं। चलो चलो जल्दी से यहाँ से खिसक लेता हूँ। हे भगवान ये सब क्या है, वो तो हमारे शिवम को बेहोश करके लेकर जा रहा है, वो कितना बड़ा चालाक आदमी था। मुझे लगता है वो बच्चा पकड़ने वाला इंसान है। चलो चलो मैं जल्दी से नीचे जाती हूँ, मुझे शिवम की जान बचानी होगी। सीता सीता कहाँ हो तुम? सीता देखो, सीता को भी ना जरा सा भी ख्याल नहीं है, शिवम का पता नहीं कहाँ पर है। चलो चलो मैं ही जल्दी से जाती हूँ। नीलू छत से सारा नजारा देख लेती है और जल्दी जल्दी सीढ़ियों से नीचे आ जाती है। अरे शिवम कहाँ चला गया अपना खिलौना छोड़कर? शिवम बेटा कहाँ पर हो तुम? यहाँ पर भी नहीं है, आखिर गया तो कहाँ गया है लड़का? इसकी दोस्त भी तो यहाँ पर नहीं है ना। अरे मुझे लगता है कहीं बाहर तो नहीं खेल रहा है बच्चों के साथ में, चलो देख लेती हूँ। शिवम बेटा कहाँ पर हो तुम? शिवम कहाँ पर हो? सीता सीता शिवम को बचाओ, सीता कहाँ पर हो तुम? सीता कहाँ गई? सीता भगवान मैं क्या करूँ, वो आदमी लेकर चला जाएगा लगता है। सीता पता नहीं कहाँ पर गई।
खतरनाक दिख रहा था। देखा उसने कितनी चालाकी से शिवम को बेवकूफ बनाया। अरे चलो चलो निकल लेता हूँ। खिलौने वाला आओ भाई आओ, बच्चों आओ खिलौने ले लो। अरे ये क्या, शिवम तो बाहर भी नहीं है। चलो इनसे पूछ लेती हूँ, खिलौने वाले जा रहे हैं। एक्सक्यूज मी भैया, रुक जाइए। अरे हाँ बताइए क्या चाहिए आपको, खिलौना चाहिए क्या? अरे नहीं मुझे खिलौना तो नहीं चाहिए, लेकिन आपने एक बच्चा देखा है क्या, छोटा सा है, उसके मोटे मोटे से गाल है, उसने और बलियान और वो पहना है, निक्कर पहना है। अरे ये तो लगता है उस बच्चे की मम्मी है। शक्ल सूरत में भी बिल्कुल ऐसे ही लग रही है। अरे नहीं बहन जी, मैं तो बस अभी यहाँ पर आया हूँ अपना ठेला लेकर, और अभी यहाँ से निकल ही रहा था कि आपने मुझे आवाज लगा लिया। बस मुझे नहीं पता, मैं तो जा रहा हूँ, ठीक है ना? अच्छा ठीक है। अरे शिवम गए तो कहाँ गया? दीदी कहाँ पर है आप? ए भाई निकलने में ही भलाई है, जल्दी निकलो। आओ भाई आओ, खिलौने वाला। हे भगवान मैं क्या करूँ, कैसे शिवम को बचाऊं? सीता अरे हाँ दीदी क्या बात हो गई है? हे भगवान सीता, कितना बड़ा जुल्म हो गया। अरे दीदी क्या हो भी गया? वो आदमी शिवम को लेकर चला गया, तुम्हें बिना इतनी सी भी खबर नहीं है शिवम की। हम लोग कैसे शिवम को बचाएंगे? तुम चलो जल्दी से, नहीं तो उसे लेकर चला जाएगा। आज मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। मुझे लगता है बड़ा ही खतरनाक बच्चा चोर है। अरे आप किसकी बात कर रही हैं? यहाँ पर तो कोई है भी नहीं आसपास में। आपने किसको देख लिया शिवम को ले जाते हुए? वो तो यहीं पर आसपास में खेल रहा होगा पड़ोसियों के यहाँ पर। अरे नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं ऊपर छत से सारा नजारा ही देख रही थी। कोई खिलौने वाला था जिसने उसे शिवम को बेवकूफ बनाया, उसे सुंघाकर उसे बेहोश कर दिया था। अपने ठेले के नीचे छुपाकर उसे ले जा रहा है। जल्दी करो भाई, उसका पीछा करो। अरे क्या दीदी, वो अभी मैंने जिससे पूछा वो कितना खतरनाक था। अरे भागो उसका पीछा करो। दीदी जल्दी करो, मेरा बेटा शिवम। दीदी वो देखिए, वो रहा वो खिलौने वाले। रुक जाओ। अरे भाई साहब रुक जाओ, हमें खिलौना चाहिए। अरे लेकिन बहन जी आपको खिलौने से खेलना है क्या आप दोनों को? अरे हाँ वो हमारा खेलने का ही खिलौना है जिसे आप लेकर जा रहे हैं। अरे क्या, लेकिन मैं तो अपने सारे खिलौने घर से लेकर आया था बेचने के लिए, और मैं रोज यही खिलौने बेचता हूँ। मैंने आपका खिलौना कहाँ से ले लिया? जाइए, मैं वो नहीं हूँ जिसने आपका खिलौना लिया है, ठीक है ना? अरे रुक जाइए, कहाँ पर जा रहे हैं आप ही ने हमारा खिलौना लिया है, क्योंकि हमने अपनी आंखों से देखा है, समझे? अरे बहन जी आप सटिया गई हैं क्या? आप कौन से खिलौने की बात कर रही हैं? अरे दीदी जी समझाइए इन्हें, लगता है ये मेंटल हो गई है। मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती कीजिए आप। जाइए इन्हें लेकर यहाँ से आई बड़ी। हाँ मुझे अपना काम करने दीजिए, हटिए मेरे ठेले के आगे से। अरे भाई साहब रुक जाइए। अरे भाई साहब रुक जाइए, दीदी सही तो बोल रही है, आप हमारा खिलौना लेकर जा रहे, लाइए हमारा खिलौना लौटा दीजिए जल्दी से। अरे भाई ये दोनों पागल हो गए हैं क्या? कौन सा खिलौना है आपका? बताइए कौन सा खिलौना लेना है आपको? अरे हाँ मुझे ये वाला खिलौना लेना है जो मेरे ठेले के नीचे रखा है। अरे रुक जाइए, वहाँ पर झाँकिएगा, ठीक है ना? वहाँ पर मेरा पर्सनल सामान है, वहाँ पर मत जाइएगा, ठीक है? हाँ हम लोगों को पता है तुम्हारा कौन सा पर्सनल सामान है। तुम्हारा सारा पर्सनल सामान ना मैं पुलिस स्टेशन में निकलवाऊंगी, समझे तुम? और ये कैसी बातें कर रही हैं आप? एक शरीफ इंसान पर इल्जाम लगा रही हैं। शर्म नहीं आता है आपको? शरीफ? कहाँ से शरीफ दिखते हो तुम? शक्ल से एक नंबर के गुंडे हो तुम, गुंडे बच्चा चोर कहीं के। मैंने तुम्हें पहचान लिया है, समझे? हमारे शिवम को लौटा दो, नहीं तो मैं अभी पुलिस में कंप्लेन करने जा रही हूँ। अरे रुक जाओ। अरे भाई कहाँ पर फंस गया हूँ? सीता जाओ, जाकर जल्दी से पुलिस स्टेशन में फोन लगाओ, अभी कंप्लेन लिखवाओ इनकी। अरे हाँ दीदी रुके, मैं अभी अपने राम जी के जानने वाले को फोन लगाती हूँ, वो अभी यहीं पर आएंगे अपनी फोर्स लेकर। अरे क्या इनके अपने घर की फोर्स भी है? भाई मर गया मैं तो। अरे दीदी जी प्लीज उन्हें रोक लीजिए, मैं आपका बच्चा लौटाता हूँ आपको। सॉरी मुझे माफ कर दीजिए, मेरे से बड़ी गलती हो गई है। अरे बेटा आओ बाहर आओ। मम्मी ये लीजिए अपने बच्चे को। अब मैं चलता हूँ, मुझे जाने दीजिए, मुझे बख्श दीजिए। मम्मी और बच्चे। अरे क्या और बच्चे? अरे ये क्या, यहाँ पर तो 2 छोटे बच्चे छिपा रखे हैं इसने। ये तो एक नंबर का गुंडा है। दीदी पकड़िए इसे, जाने मत दीजिएगा। अरे भाई हटो, मुझे जाने दो, मेरा ठेला छोड़ो। अरे रुको, कहाँ जा रहे? रुक जाओ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे ही, बच्चा चोर कहीं के, बच्चा चुराते हो? आज तुम मुझसे नहीं बचोगे। ये लो। अरे बहन जी मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। आई एम सो सॉरी, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा आइंदा। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मुझे ये काम करने के लिए किसी ने बोला तो मैं खुद से ऐसा काम नहीं कर रहा था, प्लीज। आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम किसी के बहकावे में कैसे आ सकती हो? तुमने छोटे बच्चों पर जुल्म किया, तुम्हें पुलिस स्टेशन में जरूर पकड़वाऊंगी। ऐसा नहीं हो सकता है, समझे? आया बड़ा है। सॉरी प्लीज माफ कर दीजिए, इस बार छोड़ दीजिए, आइंदा ऐसा नहीं करूँगा प्लीज। नहीं मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। सीता जल्दी फोन करो पुलिस वाले को। अरे भाई ये तो उल्टा पड़ गया है मुझ पर। जान बचाकर यहाँ से भागो। अरे हटो, मैं जाता हूँ यहाँ से, भागो रे भागो। और फिर यहाँ से चोर जल्दी से दुम दबाकर भाग जाता है। अरे देखो तो कैसे मुझसे बचकर भाग रहा है। रुक जाओ तो मैंने नहीं छोड़ूंगी। अरे बच्चों तुम दोनों ठीक तो हो ना? लाओ तुम्हारे मुँह पर से ये पट्टी हटा देती हूँ।
अरे बेटा तुम कहाँ से आए हो? आंटी अंकल ने हमें खिलौने के बहकावे में लाकर पकड़ लिया था। हमारा घर यहीं पर है, पास में ही, मैं रास्ता जानती हूँ। आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया, अब हम लोग चलते हैं अपने घर, ठीक है ना? अरे बच्चों ध्यान से जाना, किसी की बातों में मत आना, ठीक है ना? दीदी चलिए आ जाइए आप भी शिवम को लेकर। हे भगवान, कितने ज्यादा बुरे आदमी आ गए हैं आजकल दुनिया में। देखो तो बच्चों पर कितना ज्यादा जुल्म करते हैं। अब ये खिलौने का ठेला ना पुलिस स्टेशन में ही जाएगा। और हाँ शिवम, आइंदा किसी की बातों में मत आना तुम, ठीक है ना? आजकल कितने बुरे बुरे आदमी आ गए हैं दुनिया में, हे भगवान। दोस्तों अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ प्यारे बच्चों, किसी की बातों में बिल्कुल भी मत आइएगा आप लोग, क्या समझे? ठीक है ना? बाय बाय।